गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन। मैंने तो सोचा था आज घर में होगी सबकी छुट्टी, तो हस्बैंड कह रहे हैं तेरी छुट्टी होगी, मुझे तो जाना है। बच्चे भी छुट्टी पे थे तो मैं लेट ही उठी थी। अब लेट इतनी थी कि सोची नाश्ता बनाओ लंच बनाओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कह रहे मैं निकलने वाला हूँ। तैयार होके बैठे थे, तब तो मेरी आँख खुली। फिर क्या, राज ने फिर मेरी मदद की थोड़ी सी मटर वगैरह छीलने में। फिर इनके लिए खाना बनाना था तो उसने थोड़ी हेल्प कर दी। और ये तो गुस्से में बैठे थे कि बना रही है बना वरना जा। ब्यास थोड़ी हेल्प करा, फिर मैंने इनके लिए खाना वगैरह बना के तैयार किया। यहाँ पे थोड़ी सी आलू मटर की हल्की सी मिक्स वेज बनाई, पानी थोड़ा सा डाल के फुल गैस करके स्पीड में बनाई, क्योंकि अगर धीरे सूखी बनाती हूँ तो गैस कम में बनानी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। तो फटाफट इनके लिए लंच बना के दी और ये निकले। फिर मुझे करना था घर की सफाई और करीब 10:30 बज रहे थे। तो फटाफट मैंने पूरे बेड वेड की साफ़ सफाई की। बच्चे भी पूरी कॉपी किताब का टेबल वगैरह सब बिगाड़ के रखते हैं, और उनके सारे खिलौने वगैरह टेनिस की जो रैकेट वगैरह सब संभाल संभाल के रखो। सारी साफ़ सफाई करते हुए कॉपी किताब का टेबल उन्होंने सारा साफ़ करने के बाद में फिर मैं नहा धो के बच्चों के लिए ढुल्लो और विराज के लिए मैंने नाश्ता बनाया। ढुल्लो नाश्ता करके चली गई थी, फिर विराज ढुल्लो और उसकी फ्रेंड आ गए थे छत पे, ये लोग पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ मैंने इन लोगों को बैठाया पढ़ने के लिए और मैं लगी थोड़ी कपड़े धुलने में। मैंने कहा जब तक तुम लोग धूप भी सेको। और बीच बीच में बस बच्चों को आके थोड़ा जो नहीं आ रहा था तो विराज को समझा दे रही थी, उसका यूटी था। तो उसे बीच बीच में मुझे बार बार बुला ही रहा था। फिर कपड़े धुल रहे थे, थोड़े बहुत ही बचे थे, धुल दी। मैंने कहा क्रिसमस भी है, कल बच्चे एक ही दिन कपड़े पहन के गए थे मगर धुलना तो था ही इनकी ड्रेस वगैरह। तो सब धुल के डाला। मुझे पता है ये अगर इनके साथ ना बैठो तो ये पढ़ते भी नहीं है, मगर कपड़े भी धुलने ज़रूरी थे। फटाफट धुलने के बाद में मैंने थोड़ी देर बच्चों के साथ धूप में ही यहीं पर रुकी। हो रहा था वैसे लंच का टाइम, मगर नहाने धोने और कपड़े धुलने के बाद बहुत देर तक पानी में और ठंड में रहने के बाद मैं थोड़ा ठंड लग रही थी तो मैं छत पे रुक गई। मैंने कहा थोड़ा सा धूप में रुक जाऊं, उसके अंदर फिर बच्चों को पढ़ा के तब लेके जाऊंगी। और मैंने कंघी भी नहीं करी थी, मेरे सारे बाल भी उलझ रखे थे। ये जो क्लेचर लाई हूँ, इस क्लेचर की वजह से ये बालों में फंस गया, इसको भी निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उसके अंदर नीचे आई। फिर मैंने बच्चों के लिए दिन में जो खाना पीना हम लोग बनाए थे फटाफट बैठ गए थे खाने के लिए। ढिल्लो विराज नखड़े दिखा रहे, हम कढ़ी नहीं खा रहे, मगर फिर बाद में वो भी खाए। और बाहर आके देखा तो भाई यहाँ शकरकंदी की पार्टी हो रही थी। मम्मी सब लोग बैठ के शकरकंदी खा के इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई मैं तो लेट हो गई पहुँचने में, यहाँ तो सारा मामला रफा दफा था। फिर क्या, शाम की चाय पी बढ़िया सी फीकी फीकी बना के, क्योंकि चीनी की चाय पी पी के तो दिमाग ख़राब था। जहाँ शुगर फ्री चाय का टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि पहले मीठा पीती थी, अब तो फीकी चाय में इतना स्वाद आता है कि मीठा पीने के बाद तो ऐसा लगता है कि फटाफट पानी पी लो, क्योंकि इतना मुंह चिपकने लगता है। मगर सारा टेस्ट तो असली बिल्कुल गरम अदरक वाली और फीकी चाय में थी, बहुत ही लाइट मीठा। और बिल्कुल इसने चाय ने बिल्कुल टेस्ट बना दी। फिर विराज को बोली ये किसकी पढ़ने के लिए, शक्ल विराज बनाई तो है क्या तूने? ड्रामा कर रहा था। है क्यों मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ? इसमें मॉम लिख रखा है। ओह माय गॉड। विराट को इनने चुड़ैल भूत बना दिया, ऐसे ऐसे पेने पेने नाखून ऐसे सबको मैं खाने दो। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इसको टेस्ट की रिवीजन करने के लिए करवा दिया। मैंने इसको टेस्ट की रिवीजन करने के लिए सिस्टम कर रहा है, मगर मैंने इसका सिस्टम हैंग कर रखा है। जल्दी, खाना बन चुका है, जल्दी कर। हो गया, जल्दी जल्दी करो। बेटा ये फोन वापस रख दो। आपको वैसे पता चली मम्मी कैसा नहीं आए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।